हेलो फ्रेंड्स, टर्नटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को राजस्थान कनिष्क अनुदेशक फीटर ट्रेड के पेपर को सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये पेपर 23/3/2019 को हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे फ्रेंड्स हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। फ्रेंड्स, हम आज इस जो कनिष्क अनुदेशक फीटर ट्रेड की है, फ्रेंड्स आज मैं इसके पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, ये पेपर जो है 150 नंबर का आया था। फ्रेंड्स, ये पेपर 150 क्वेश्चन का ये पेपर है। फ्रेंड्स, ये 150 क्वेश्चन का पेपर है। फ्रेंड्स, 3 घंटे टाइम है आपके पास। फ्रेंड्स, इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक थे और फ्रेंड्स जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो आपके टेक्निकल से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को केवल टेक्निकल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निकल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चूड़ी काटते समय लीड स्क्रू से कैरिज तक शक्ति संचारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लीड स्क्रू होता है उसको जब तक हम हाफ नट लीवर नहीं गिराएंगे तब तक हमारा कैरेज जो होता है फ्रेंड्स वो नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, तो इसमें दिया ऑप्शन क्या है? गियर माला द्वारा, अर्ध नट द्वारा, घिरनी द्वारा, चैन चालन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा हाफ नट लीवर। फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त चक के जबड़े का परिचालन ऑपरेशन होता है। फ्रेंड्स, जो कॉम्बिनेशन चक होता है उसका जो होता है वो संचालन कैसे होता है? फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स जो कॉम्बिनेशन चक होता है फ्रेंड्स वो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ए चक इज अटैच्ड टू, मतलब चक जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स, लेथ स्पिंडल, लेथ एप्रन, लेथ टूल पोस्ट, लेथ वेट। तो फ्रेंड्स, जो हमारा चक होता है वो लेथ स्पिंडल से जुड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कैडमियम। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो बल्ब के अंदर स्प्रिंग की तरह दिखता है फ्रेंड्स वो टंगस्टन का बना होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? फ्रेंड्स, जो मैलिएबल धातु होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? फ्रेंड्स, तो सोना, चांदी, सीसा, लोहा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सोना जो होता है सबसे ज़्यादा मैलिएबल धातु होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैलिएबल की बात करें तो वो सोना ही होता है। फ्रेंड, 56 नंबर का क्वेश्चन, किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा सबसे कम है, मतलब किस यौगिक में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है? ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता है वो सी ऑप्शन सही होगा। पिटवा लोहा जो होगा यानी राट आयरन। फ्रेंड्स, ये जो राट आयरन होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। 99.9% इसमें आयरन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े रहने की योग्यता को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यांत्रिक शक्ति, कड़ापन, चिमड़ापन, तंतु। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता है वो टफनेस होता है। फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टफनेस जो होता है इसी के कारण किसी धातु को मोड़ने पर या मरोड़ने पर उसके अंदर विकार नहीं आता, वो टूटता नहीं है, उससे टफनेस के कारण ये ऐसा होता है। फ्रेंड्स, 58 नंबर का क्वेश्चन, इस्पात की संक्षरण प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, यानी जो इस्पात होता है उसके संक्षरण यानी कोरोसिन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, यानी जो इस स्टील में वो उसको बढ़ाने के लिए कौन से धातु मिलाए जाते हैं? फ्रेंड्स, तो मिश्र धातु तंतु के रूप में वेनेडियम को मिलाया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है, निकिल को, तांबा को। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा उसमें वेनेडियम मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स,
59 नंबर का क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को घूर्णन गति में बदला जाता है। तो फ्रेंड्स स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। रैक और पिनियन के द्वारा हमारा जो डायल टेस्ट की इंडिकेटर होता है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। जो प्लंजर होता है फ्रेंड उसके ऊपर रैक कटे होते हैं और जो हमारा नीडल होता है फ्रेंड्स वो पिनियन में फिट होता है। डायल जांच सूचक माप के निम्न रूप में इंगित करता है। जो डायल सूचक माप होता है वो किस रूप में इंगित करता है? तो फ्रेंड्स वह सूक्ष्म माप को बड़ा करके दिखाता है फ्रेंड्स। तो जो होगा इसका ऑप्शन अवयव की वास्तविक साइज, 5 mm दो पक्षों के बीच अंतर, सूचक पॉइंटर की सहायता से सूक्ष्म अंतर का आवर्धन, विमाओं का प्रत्यक्ष पाठ्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर का, रेती की पिनिंग का मतलब होता है। व्हाट इज द पिनिंग ऑफ फाइल? धातु कणों का रेती के दांतों के मध्य में फंस जाना, धातु कणों का रेती के टिप पर चिपक जाना, धातु कणों का रेती के हिल पर चिपक जाना। ये सभी तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब नरम धातु हम फाइल से फाइलिंग करते हैं तो फाइल के दांतों के बीच में वो फंस जाता है, उसी को फाइलिंग ऑफ टीनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेंच वाइस का घूमने योग्य जबड़ा स्पिंडल को घूमने पर भी नहीं घूम रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? फ्रेंड्स इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या कारण है हम उसको पहले देखेंगे। गतिशील एवं स्थिर जबड़ा अत्यधिक कसा हुआ होता है, स्पिंडल पिन टूटी हुई है, स्प्रिंग कार्य नहीं कर रही है, स्पिंडल पर चूड़ी थोड़ी घिसी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सटीक है फ्रेंड्स। उसमें जो पिन लगे होते हैं वो पिन टूट जाते हैं, इसके कारण जो हमारा चलित जा होता है वो नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स 63 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट पिन हथौड़ा का पिन होता है। तो फ्रेंड्स हत्थे के कोणीय, हत्थे के सीध में, हत्थे के क्रॉस में, हत्थे के ओर मुड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स हत्थे के कोणीय में जो होगा वो क्रॉस पिन होता है, हत्थे के क्रॉस में भी क्रॉस पिन होता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा, यानी हत्थे के स्ट्रेट में होता है। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए उपयुक्त नट को कहते हैं? विंग नट, थंब नट, रिंग नट, कैप नट। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा। विंग नट होता है जिसको हम अंगूठे और पहली जो उंगली होती है उसके सहायता से हम टाइट करते हैं, वो विंग नट होती है। उसमें दो पंख टाइप के निकले होते हैं वो फ्रेंड्स वो कुछ इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। वो कुछ नट जो होता है फ्रेंड्स वो इस टाइप का होता है, वो फ्रेंड्स ऐसे होता है। जो विंग नट होता है फ्रेंड्स वो इस टाइप का होता है, इसमें 2 या 3 विंग होते हैं। गहराई में लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए कौन सा पाना स्पैनर प्रयुक्त करते हैं? ओपन एंडेड स्पैनर, हुक स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, रिंग स्पैनर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। सॉकेट स्पैनर फ्रेंड्स ऐसे होता है, ऐसे होगा फ्रेंड्स। जो सॉकेट स्पैनर होता है वो ऐसे होता है फ्रेंड्स, तो इसका सॉकेट स्पैनर प्रयोग किया जाता है। रिवेट हेड के निर्माण के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, सीधा पिन हथौड़ा, मृदु हथौड़ा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो रिवेट करने के लिए हम जिस हैमर का प्रयोग करते हैं वो बॉल पेन हैमर होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। और जो होता है फ्रेंड्स क्रॉस पिन हैमर जो होता है इसका प्रयोग हम चादरों में नाली बनाने के लिए करते हैं। जो चादर होता है उसमें नाली बनाने के लिए हम क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़े का प्रयोग करते हैं, और बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम रिवेट करने के लिए करते हैं। डार्ट पंच के बिंदु का कोण होता है? फ्रेंड्स जो डार्ट पंच होता है उसके एंगल कितने होते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 डिग्री होता है डार्ट पंच का, और फ्रेंड्स 30 डिग्री जो होता है वो
प्रिक पंच का होता है। 90 डिग्री जो होता है वो सेंटर पंच का होता है फ्रेंड्स। रास रेती किसको घिसने के काम आता है फ्रेंड्स? मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, निकिल इस्पात, लकड़ी। तो जो रास रेती होता है वो लकड़ी को घसने के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से हाँ तो फ्रेंड्स निम्न में से कोण मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो डिग्री होती है वो बड़ी होती है, रेडियन उससे बड़ी होती है, मिनट जो होता है वो डिग्री से छोटा होता है और सेकेंड जो होता है वो मिनट से छोटा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक रेती निम्न के दौरान धातु काटती है। जो रेती होती है वो किस प्रकार धातु को काटती है? अग्र स्ट्रोक, वापसी स्ट्रोक, दोनों अग्र एवं वापसी स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो जब हम अग्र स्ट्रोक यानी जब फाइल को आगे की तरफ धक्का देते हैं तो ही वो कटिंग करती है, तो यानी वो अग्र स्ट्रोक में कटिंग करेगी। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। खांचे की चौड़ाई को नापने के लिए निम्नलिखित कैलीपर होता है। जो हमारा ग्रूव कटा होता है उसको मापने के लिए हम किस कैलीपर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो पूछ रहा है। इसका ए ऑप्शन क्या दिया है? विषम पर कैलीपर, वाह्य कैलीपर, जैनिक कैलीपर, आंतरिक कैलीपर। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंतरिक कैलीपर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा आंतरिक कैलीपर कुछ इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। हमारा आंतरिक कैलीपर फ्रेंड्स इस टाइप का होता है, तो हम इसी का प्रयोग करते हैं जो ग्रुप कटे होते हैं आउटर ग्रुप उसके ऊपर। यदि किसी वाय माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन डेटम लाइन के नीचे है जबकि माइक्रोमीटर के मापन फेस संपर्क में है तो अशुद्धियाँ होगी फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा ये ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कोई नहीं। तो जब आपको पता होगा फ्रेंड्स ये जो त्रुटि होगी वो धनात्मक त्रुटि हो जाती है, क्योंकि हमारा जो डाटम लाइन है उससे जीरो जो होता है नीचे ही होता है और हमारा जो फेस होता है वो एनविल से जाके टच हो जाता है, तो वो हमारा धनात्मक त्रुटि होगा। एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक दोष है। जब माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है तो सही पाठन क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब हम माइनस जो त्रुटि होता है उसको जो साइज आता है उसमें उसको ऐड कर देते हैं। अगर वो प्लस त्रुटि आ रहा है तो जो एक्चुअल साइज आ रहा है उसमें से उतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो 0.03 आ रहा है वो ऋणात्मक त्रुटि आ रहा है, ये ऋणात्मक त्रुटि आ रहा है। इसको इसमें हम जब प्लस करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ये 40.56 यानी ये फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस पर आंशिक होता है? वर्नियर प्लेट, बेस, बीम, सूक्ष्म समायोजित इकाई। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हाइट गेज होता है वो उसका जो मुख्य पैमाना होता है वो बीम के ऊपर होता है। साइन बार की आकार साइज को भी निर्दिष्ट किया जाता है कुल लंबाई द्वारा, रोलरों के व्यास द्वारा, लंबाई और वजन द्वारा, रोलरों के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स जो हमारा साइन बार होता है उसकी साइज दोनों रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से होता है, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। स्लिप गेजों को साथ में जोड़ने की क्रिया को कहते हैं बंचिंग, रिंगिंग, एक्सटेंडिंग, वेल्डिंग। तो जो हमारा जो स्लिप गेज हम जोड़ के साइन बार के साथ यूज करते हैं तो जो स्लिप गेज जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो रिंगिंग प्रक्रिया होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोमीटर कैलीपर डायल इंडिकेटर्स की शुद्धता निम्न से जांची जा सकती है? फीलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज।
तो जो माइक्रोमीटर या कैलीपर की जो शुद्धता मापी जाती है फ्रेंड्स, वो हम स्लिप गेज के द्वारा मापते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉलरेंस के शाफ्ट आधारित प्रणाली में है। अगर शाफ्ट आधारित प्रणाली होता है तो शाफ्ट के साइज को हम स्थिर करते हैं और होल के साइज को हम कम या ज़्यादा करते हैं, यानी अपर या लोअर करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है। भारतीय मानक के अनुसार 50H8G7 का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। व्यतिकरण फिट में इंटरफेरेंस फिट क्या होता है? छिद्र और शाफ्ट के टॉलरेंस जोन और ओवरलैप करते हैं। छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है, छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है, इसमें जो हमारा होल होता है उसकी साइज़ जो होती है शाफ्ट की अपेक्षा कम रखी जाती है, क्योंकि हम छिद्र जो होल होता है उसे ही गर्म करके शाफ्ट के अंदर घुसाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है। भारतीय मानक के अनुसार कुल सहिष्णुता टॉलरेंस ग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स कुल टॉलरेंस ग्रेड जो होता है वो 18 होता है। अंतर विनिमयता यानी द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स विन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइज ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंटरचेंजेबिलिटी होता है उसका केवल मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कठोरता में वृद्धि करना, चिमड़ापन में वृद्धि करना, मशीन योग्य सुधारना, विकृति दूर करना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो मशीनिंग योग्य बनाना। जो एनीलिंग की क्रिया करते हैं हम जॉब को गर्म करके कमरे के तापमान में छोड़ देते हैं टेम्परेचर नॉर्मल होने के लिए, तो वो जो होता है वो एनीलिंग प्रोसेस होता है। और इसके द्वारा जो हमारे जॉब के अंदर विकार आ जाता है उसमें सुधार होता है, उसके आंतरिक कणों में सुधार होता है, तो वो मशीनिंग योग्य बन जाता है। फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न प्रक्रमों में से किस प्रक्रम में इस्पात को भट्ठी में आवश्यक तापमान तक गर्म किया जाता है एवं फिर भट्ठी में धीमी धीमी गति से ठंडा किया जाता है? तो टेम्परिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, एनीलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो एनीलिंग हो जाएगा। इस्पात की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है उत्प्रेरित तनाव को विनियमित करना, मशीनता को बढ़ाना, धातु को नरम करना, चिमड़ापन को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स जो इस्पात में जो नॉर्मलाइजिंग की क्रिया होती है वो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बुराइजिंग से बढ़ाया जाता है सतही कठोरता, घिसावट, थकान शक्ति यानी फटिंग स्ट्रेंथ, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, ये सभी हो जाएगा। द्रव कार्बुराइजिंग गर्म साल्ट बाथ में की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बुराइजिंग साल्ट नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो बेरियम क्लोराइड होता है वह सोडियम कार्बोनाइजिंग के अंतर्गत साल्ट के अंतर्गत नहीं आता है। केस हार्डनिंग के तरीके हैं साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग एवं नाइट्राइडिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा साइनाइडिंग एवं नाइट्राइडिंग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निवारक अनुरक्षण खर्च बढ़ाने पर ब्रेक डाउन अनुरक्षण खर्च होता है। फ्रेंड्स अगर हम मशीन में डेली ऑयलिंग करते हैं
तो उससे हमारे मशीन के ऊपर कम खर्च आता है। बट अगर हमारा मशीन ब्रेक डाउन में चला जाता है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च का उठाना पड़ता है। तो इसलिए हम मशीन को हर डेली लुब्रिकेंट डालते रहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो डेली के लुब्रिकेंट डालने से और जो ब्रेक डाउन होता है उसमें क्या अंतर पड़ता है, हमारा खर्च बढ़ जाता है और हमारा खर्च घट जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा खर्च बढ़ जाएगा अगर ब्रेक डाउन मशीन हो जाती है तो। निम्न में से कौन सा संचालन ऑपरेशन एक ही उपकरण द्वारा किया जा सकता है? रिमिंग और टैपिंग, ड्रिलिंग और फेसिंग, काउंटर बोरिंग और शाफ्ट फेसिंग, स्पार्ट फेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो हमारा ऑपरेशन होता है इसका सी सही हो जाएगा। ये दो ऑपरेशन एक साथ होते हैं, या तो फिर काउंटर बोरिंग कर दो या उसी के साथ स्पार्ट फेसिंग भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रकार के जोड़ आसानी से खुलने योग्य होते हैं? यांत्रिक जोड़, चूड़ी युक्त जोड़, रिविट जोड़, वेल्ड जोड़। तो फ्रेंड्स हम बता दें आपको, रिविट जोड़ भी आसानी से नहीं खुलता है और यांत्रिक जोड़ भी आसानी से नहीं खुलता है, वेल्ड जोड़ भी आसानी से नहीं खुलता है। तो जो हमारा थ्रेडेड जोड़ होता है उसका हम आसानी से खोल लेते हैं और फिर बांध लेते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। किस प्रकार 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में अधिकतम अपघर्षण पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जो सबसे अधिकतम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो फ्रेंड्स बफिंग, लैपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग। तो जो बफिंग होता है फ्रेंड्स ये कपड़े या जो चमड़े होते हैं उससे किया जाता है। होनिंग जो होता है उसको कम हल्की सी मेटल, वो भी किसी राउंड जॉब है उसके अंदर यानी इंटरनल में करते हैं। सुपर फिनिशिंग जो होता है ये भी बफिंग के तरह ही होता है। जो लैपिंग होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो अपघर्षण पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स फीड स्नेहक है? आयल कप, ग्रीस गन विद, रिंग स्नेहन, चैन स्नेहन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो आयल कप होता है ये ड्रॉप विधि होता है, जो रिंग होता है वो स्प्लैश विधि होता है, और जो चैन स्नेहन होता है वो भी स्प्लैश विधि होता है। बल्कि जो हमारा ग्रीस गन होता है वो फोर्स फीड के अंतर्गत आता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। एस्बेस्ट सीमेंट पाइप बना होता है, एस्बेस्टस जो सीमेंट पाइप बना होता है वो फ्रेंड्स एस्बेस्टस फाइबर और सीमेंट, एस्बेस्टस रेजिन और सीमेंट, एस्बेस्टस रेजिन और जिप्सम, एस्बेस्टस फाइबर और जिप्सम। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, एस्बेस्टस रेजिन और सीमेंटेड। किस पुल्ली का प्रयोग विभिन्न वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जाकी पुल्ली, ठोस पुल्ली, स्लिप्ड पुल्ली, स्टेप्ड पुल्ली। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हम जो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही हो जाएगा। स्टेप पुल्ली जो होता है वह विभिन्न प्रकार के स्पीड यानी गति को प्राप्त करता है। जाकी पुल्ली जो होता है फ्रेंड्स वो दो पुल्लियों के बीच में पट्टे को टाइट करने के लिए जाकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट पुल्ली जो होता है वो दो भागों में होता है फ्रेंड्स, वो उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल एक ही होता है, वो केवल दो भाग में होता है, बीच से काट दिया गया रहता है। जैसे इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई शाफ्ट बंधा हो और उसके ऊपर हमें चढ़ाने के लिए जगह ना हो, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं शाफ्ट पुल्ली, स्प्लिट पुल्ली का प्रयोग। और ठोस पुल्ली तो फ्रेंड्स आपको पता है जो ठोस पुल्ली होता है शाफ्ट के एक किनारे पर फिट किया जाता है। तो स्टेप पुल्ली जो होता है इसी से हम विभिन्न प्रकार के गति प्राप्त कर पाते हैं। निम्न में से कौन सा धातु का वह गुण जो मशीनता को कम करता है? प्रत्यास्थता, सुगठता, चालकता, भंगुरता।
तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भंगुरता जो होता है वो मशीनेबिलिटी को कम करता है। कार्य सतह पर कर्तन औजार के गति करने के कारण उत्पन्न होने वाली आकृति कहलाती है। खुरदुरापन, सतह बनाना यानी रफनेस, सरफेस स्ट्रक्चर, वेवीनेस, रफनेस, स्पेस। तो फ्रेंड्स जो वेवीनेस होता है वो ये बनाता है, यानी इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा वेवीनेस फ्रेंड ऐसे ही होता है। ठंडी छेनी निम्न द्वारा बनाई जाती है। ड्राइंग, रोलिंग, पियर्सिंग, फोर्जिंग। तो फ्रेंड जो ठंडी यानी जो कोल्ड चीजल होता है वो फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस कार्यखंड पर टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए टेपर कोण की गणना निम्न संबंध द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जो टेपर टर्निंग होता है उसका फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर डी माइनस डी अपॉन 2l। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? चौकोर चूड़ी, वी चूड़ी, एक्मे चूड़ी, BSW चूड़ी। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्क्रू जैक होता है उसमें जो हमारा स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो स्क्वायर थ्रेड होता है वो अत्यधिक लोड सहने की क्षमता होती है उसके अंदर, और वो जल्दी से घिसता नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्षतिग्रस्त चूड़ी को सुधारने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो जो हमारा डाई नट, वृत्ताकार स्प्लिट डाई, 2 पीस डाई, डाई प्लेट। तो जो हमारा डाई नट होता है वो हमारे टूटे हुए थ्रेड या फिर थ्रेड के ऊपर मूर्छा वगैरह लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए या उस थ्रेड को सही करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पावर हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग होती है। इकहरी टेढ़ा मेढ़ा, दोहरी टेढ़ा मेढ़ा, जिग जॉग सेटिंग। ये सभी तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सभी प्रकार के जो होते हैं वो दांते इस सेटिंग में आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। आवृत्ताकार आरी में निम्न प्रकार की ब्लेड प्रयोग में नहीं लाई जाती। टेनन ब्लेड, कॉम्बिनेशन ब्लेड, क्रॉस कट ब्लेड, रिब ब्लेड। तो फ्रेंड्स तो इसका फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटोमोटिव गियर ऑयल के लिए कलर कोडित में कौन सा रंग निर्धारित किया जाता है? भूरा, नीला, हल्का हरा, ऑरेंज। तो ये हल्का हरा हो जाएगा। असेंबली तकनीकी के सीमिंग प्रक्रम में कार्यकारी अवयव होता है प्रवर्तन, पिनिंग, डवेलिंग, स्टैकिंग। तो फ्रेंड्स जब हम असेंबल करते हैं वहाँ हमें डावेल पिन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। कठोर इस्पात तथा ढलवा लोहा की लैपिंग में कौन सा अपघर्षण एब्रेसिव प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स जो होता है वो हीरा, प्राकृतिक कोरंडम, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलियन कार्बाइड। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो हार्ड मेटल होता है उसके लिए सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करते हैं और जो सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए हार्ड व्हील का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो ढलवा लोहा होता है वो हार्ड होता है तो उसको हम सॉफ्ट व्हील यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य प्रयोजन ड्रिल निम्न की बनी होती है। तो फ्रेंड्स इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उच्च चाल इस्पात, सीमेंटेड कार्बाइड। तो जो हमारा ड्रिल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कटिंग गति 33 मीटर प्रति मिनट हो तो 14 mm छिद्र करने के लिए ड्रिल की गति चक्कर होगी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा RPM पूछ रहा है n बराबर होता है CS इंटू 1000 अपान पाई डी। फ्रेंड्स इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे तो हमारा ये निकल के कुछ इस तरह से आएगा 33 इंटू 33। फ्रेंड्स जो हमारा है वो RPM है, हमने आपको फार्मूला पहले ही लिख दिया था, आप लिख लीजिएगा। और गुणे 7। फ्रेंड्स ये 7 जो होता है वो पाई का मान जो 22/7 होता है वो ऊपर चला गया, गुणे 14। फ्रेंड्स हम इसको काट देंगे, 11 से काट देंगे फ्रेंड्स 2 बार में
ये 3 बार में हो जाएगा। ये जो होगा 7 से हम काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा। इसको काट देंगे हम ये 500 बार में, प्लस इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 250 पर, तो 250 गुणे फ्रेंड्स जब हम 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 750। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मरोड़ी भर में यानी ट्विस्ट ड्रिल की काया की संपूर्ण लंबाई पर बने खांचे को कहते हैं। द ग्रूव्स प्रोवाइड ऑन द इंटर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स लिप्स, फ्लूइड, मार्जिन, वेब्स, तो उसको हम फ्लूइड्स जो कहते हैं, पूरे ड्रिल के बॉडी के ऊपर फ्लूइड्स कटे होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब केंद्र खराद का औजार घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता है तो वह एक बेलनाकार सतह को उत्पन्न करता है, वह एक सपाट सतह को उत्पन्न करता है, वह एक टेपरित सतह को उत्पन्न करता है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जब हम पेसिंग करते हैं तो एक सपाट सतह का उत्पन्न करता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह एक सपाट सतह को उत्पन्न करेगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं 111 नंबर का जो क्वेश्चन है। शंकु या शंक्वाकार सतह का खरादन निम्न के द्वारा होता है। टूल हेड को घुमाकर, टेबल को घुमाकर, हेड स्टॉक को घुमाकर, टेल स्टॉक को घुमाकर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि टूल हेड को घुमा नहीं सकते, अगर उसे घुमाएंगे तो कोई टेपर नहीं काटेगा। टेबल को घुमाकर हम फ्रेंड्स टेबल को घुमा नहीं सकते हैं। हेड स्टॉक को घुमाकर हेड स्टॉक तो घूमता नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। टेल स्टॉक को घुमाकर हम टेपर काटते हैं। चालक पुल्ली की व्यास 300 mm है तथा 400 चक्कर प्रति मिनट पर घूम रही है। यदि चलित घिरनी 120 चक्कर प्रति मिनट पर घूम रही है तो उसका व्यास क्या होगा? 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये सॉल्व कैसे होगा? ये होगा फ्रेंड्स 30/400 बराबर यक्स बटा 120। फ्रेंड्स जब इतना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 400 यक्स बराबर 30 गुणे 120। ऐसे काटेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा, ये कट गया फ्रेंड्स, और ये इधर चला गया तो ये हो गया 1600। जब हम इसमें 100 से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 160। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। एक गियर में पिच, वृत्त व्यास तथा दांतों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मॉड्यूल, पिच, एडेंडम, डिडेंडम। तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो मॉड्यूल हो जाएगा, क्योंकि उसमें पिच व्यास जो आता है उसमें दांतों की संख्या से भाग देते हैं तो मॉड्यूल निकलता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन। 114 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित अर्धवृत्ताकार चाबी हल्के एवं आघूर्ण के संचरण के प्रयुक्त होते हैं। पंख चाबी, वुडरफ चाबी, जिप हेड चाबी, काठी चाबी यानी सैडल की। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो वुडरफ की होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, यानी वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, इस तरह से होता है फ्रेंड्स। वर्म गियर शक्ति संचारण में काम आते हैं जहां दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो समांतर एक दूसरे के सापेक्ष समकोण पर हैं। तो फ्रेंड्स जब एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट के समकोण पर होता है वहां वर्म एंड वर्म गियर का प्रयोग किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति
पारेषण में बेल्ट की स्पर्शी चाल तथा पुल्ली की स्पर्शी चाल के अंतर को कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर को क्या कहते हैं? क्रीप, स्लीप, ड्रेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्रीपिंग कहते हैं फ्रेंड्स। जो स्लीपिंग होता है वो जब ड्राइवर पुल्ली चल रहा हो और ड्रिवन पुल्ली उसके ऊपर पट्टा स्लीप कर रहा हो, ड्रिवन पुल्ली चले ना, उसे स्लीपिंग कहते हैं। और जो ड्रेसिंग होता है वो होता है जब हमारे पट्टे के अंदर चिकनाहट आ जाती है तो घर्षण कम हो जाता है, तो उसे ड्रेसिंग करते हैं। मतलब उसे तार के ब्रश या फिर अदर किसी चीज़ से उसको घस के फिर उसके अंदर स्पॉट बनाते हैं जिससे हमारा घर्षण बढ़ जाता है, तो इस क्रिया को हम ड्रेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, क्रीपिंग सही हो जाएगा फ्रेंड। धनात्मक क्लच होता है, जो धनात्मक क्लच होता है वो हमारा सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच, डॉग क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉग क्लच होता है फ्रेंड्स। क्लच द्वारा पारेषित बल आघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है: घर्षण गुणांक पर, स्प्रिंग बल पर, संपर्क सतहों पर, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 119 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आवाज़ रहित यानी साइलेंट चैन को किसी नाम से भी जाना जाता है: उल्टा दांता चैन, रोल चैन, लिफ चैन, ब्लॉक चैन। तो फ्रेंड्स जो हमारा साइलेंट चैन होता है उसका दूसरा नाम जो होता है वो इंटरवेटेड टूथ चैन यानी उल्टा दांत चैन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो होता है फास्ट एंड लूज पुल्ली में फास्ट पुल्ली वह पुल्ली होती है जो तेज चलती है, स्वतंत्र रूप से चलती है, शाफ्ट व फिटेड रहती है, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा, ये तेज चलती है। जो फास्ट एंड लूज पुल्ली जो होता है फ्रेंड्स, एक ही शाफ्ट के अंदर दो पुल्ली एक ही पास फिट किया जाता है। एक जो होता है शाफ्ट के साथ घूमता रहता है, रन करता है, और दूसरा जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर रन करता है फ्रेंड्स। अगर हमें मशीन को चालू अवस्था में छोड़ना होता है और मशीन जैसे क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर हमें एक शाफ्ट से कई मशीनों को चलाना होता है, वहाँ पे हम इस पुल्ली का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हमें एक मशीन बंद करना है और दूसरी मशीन को चलाना है तो जिस मशीन को बंद करना है उसका जो होता है फ्रेंड्स, हम उसके पट्टे को जो लूज पुल्ली होता है उसके ऊपर कर देते हैं, तो हमारा मशीन बंद हो जाता है और दूसरी मशीन जो होता है वो फ्रेंड्स चलता रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्रॉस बेल्ट या ओपन बेल्ट द्वारा जुड़ी दो घिरनियों की कोणीय गति होती है: उनके व्यास के प्रत्यक्ष समानुपाती, उनके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती, उनके व्यास के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती, उनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा।